कर्मों का खेल सिखाने वाली कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर करने पर नहीं बल्कि वो मिलता है जो हमने पहले से पकाया होता है। एक ऐसी महिला की कहानी जो अपने जीवन में संघर्ष के दौर से गुजर रही थी, बड़ी समस्या का सामना कर रही थी, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती थी, लोगों की मदद करने का भाव रखती थी। उनका एक डेली रूटीन था। उस दिन मैं जब भी भोजन बनाती थी, एक्स्ट्रा 2 चपाती बनाती थी और 2 चपाती ले जाकर के घर के बाहर खिड़की में रख देती थी कि कोई भी जरूरतमंद, कोई भिखारी, कोई भी निकले तो वो लेकर के चला जाए, अपना पेट भर ले। कुछ दिनों से उनके घर के बाहर से एक भिखारी निकलता था और वो तय समय पर आता था, दोनों चपाती उठाता था, ले जाता था और जाते आते कहता था कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। और ये जो लाइन थी वो हर बार हर दिन आकर के रिपीट करता था कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। और इनको गुस्सा आ रहा होता था कि बुरा बुरा अपने पास क्यों रहे, मेरे साथ तो बुरा हुआ है, मैं इतने बड़े संकट का सामना कर रही हैं। बहुत कुछ इनको चल रहा होता था, इनको चिढ़ होती थी, इनको लगता था कि एकता नाम आ रहा है। क्या करके वो जब भी आता था उसका रूटीन बन चुका था, उसे मालूम था कि 2 चपाती मिल जाएगी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो निकलता था और यही बात कहता था। एक दिन मैडम का दिमाग इतना खराब हो गया, इनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने सोचा कि जहरीली दवाई मिला देती है, उसकी उन 2 चपाती में इसका खेल खत्म करती। उसने मुझे परेशान कर दिया, बहुत क्रोध में थी तो अलग से जो है आटा तैयार की, आटा गलाया, 2 चपाती उसमें जहरीली दवाई मिला दी, उनको ले जा करके घर के बाहर खिड़की में रखने वाली थी कि इनकी अंतरात्मा से आवाज आई कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमने अपने जीवन में सब कुछ अच्छा किया और आज इतना बड़ा पाप करने जा रही है, यह तुम कैसे कर सकते हो। वो जो अंतरात्मा की, जो इनर सोल की आवाज थी, उन्होंने सुनी, दोनों चपाती वहां से उठाए जा करके गला दी, उनको नष्ट कर दिया, फिर से काटा गला या फिर से 2 अच्छी चपाती बनाई और ले जा करके बाहर खिड़की में रखी। थोड़ी देर के बाद में जो समय पर आता था भिखारी, वो आया और उसने वो चपातियां उठाई और वही बोल के गया कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। ये जो महिला थी, इनका बच्चा 2 साल से गायब था, मिल नहीं रहा था। ये हर बार प्रतीक्षा कर रही होती थी कि घर के दरवाजे पर घंटी बजे, डोरबेल बजे और मेरा बच्चा गेट पर खड़ा हो। कमाल ये हुआ कि उस शाम में वो बच्चा घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसने डोरबेल बजाई, गेट खोला, लड़का सामने खड़ा था। ये बहुत खुश हूँ, ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगी, बच्चे से पूछने लगी कि कहाँ थे, क्या हाल में थे। लड़के ने बताया कि इधर उधर पता नहीं कितने राज्यों में से घूम करके यहाँ पहुँचा हूँ माँ, मैं कल शाम में आ जाता हाईवे पर, लेकिन वह इतनी ठंड में परेशान हो रहा था, मुझसे चला नहीं जा रहा था, मैं कमजोर महसूस कर रहा था, वहीं सो गया। मेरी नींद दोपहर में खुली, मैं बहुत बुरे हाल में था। एक भिखारी वहां से निकल रहा था, वो मेरे सामने 2 चपाती और थोड़ी सब्जी उसके पास पता नहीं कहां से उसने रख के चला गया। मैंने वो खाया, उसके बाद में वहां से चला और जब मैं वहां से चलने लगा तो घर के रास्ते पर चलता चला आया भिखारी का धन्यवाद, जिसने मेरी जान बचा ली। मैं भूख से बहुत परेशान था, बहुत दिनों से खाया नहीं था। माँ की आंखों में आंसू थे। माँ ने पूछा कि वो भिखारी कैसा दिखता था, उसका हुलिया बताओ। माँ को थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि शायद वही तो नहीं है। उस लड़के ने कहा हुलिया तो वैसा ही था, बाकी भिखारियों के जैसा, लेकिन एक बात करके गया कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। बहाने प्रभु को धन्यवाद दिया और कहा कि मेरी अंतरात्मा की आवाज मैंने सुन ली, अगर नहीं सुनी होती तो शायद वो जहरीली जो चपातियां थी वहां मैंने रख दी थी, वो भिखारी ले जाकर के मेरे ही बेटे को दे देता
और मेरा ही बेटा खत्म हो जाता, कभी मिल ही नहीं पाता। मैंने वो अच्छी चपाती ना की, इसीलिए आज मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा है। जीवन का सार यही है, लॉ ऑफ कर्मा यही कहता है कि जैसा आप कर रहे हैं घूम करके वापस जरूर आएगा।